पेट एनिमल प्रेमी और दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग जो नाराज होते हैं वो बट कर खड़े हो गए हैं। सरकार के उच्चतम स्तर से समस्या के समाधान के झूठे वादे किए जाना। जब भी हम लोग इन सवालों को उठाते हैं, सरकार एक झूठ लेकर के आ जाती है कि इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। और छुट्टा जानवर, अन्ना पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए डबल इंजन क्या कर रहे हैं आखिरकार। गौशाला जैसे पावन कार्य में घोर भ्रष्टाचार होना, ये इतना पवित्र काम है, इतना धार्मिक काम है, इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है दूध निकाल के बेच देते हैं, गोबर निकाल करके बेच देते हैं, और जो चारा आ रहा है उसमें भी खेल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि गौशाला में भी बड़े पैमाने पे गाय माता की जान जा रही है। गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है कोई, और जेसीबी मशीन से खोद करके वहीं दफना दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। अगर कोई बात और कहें तो उन्हें वो सुगंध और दुर्गंध की बात आने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन ने और शासन प्रशासन के स्तर पर इस समस्या को समझते हुए समस्या को निपटने के लिए आईएएसओं की दिखावटी नियुक्ति हुई थी। बड़े बड़े आईएएस जो बहुत सूझबूझ रखते हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी छुट्टा जानवरों को और छुट्टा जानवरों से रखरखाव और बचाव कैसे किया जाए। क्योंकि सरकार के पास समाधान नहीं है, तो विपक्ष के नाते हम लोग कई बार अखबार भी पढ़ते हैं, सुझाव भी मिलते हैं हम लोगों को। पर्यावरण एक बड़ा विषय बन गया और जानवरों का, खुला जानवरों का बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। अब इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वन कटाई के गोरख धंधे को बंद करके वन क्षेत्र को बचाना। अब वन क्षेत्र कैसे बचे इन गोरख धंधा करने वालों से? वन क्षेत्र बचेगा तो जानवरों को सुरक्षित जगह मिलेगी। वनीकरण, एफोरेस्टेशन करने, वन कटाई की क्षतिपूर्ति करना। ये जो 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं, इसका बजट तो साफ कर दिया है। जैसे मां गंगा नदियों को साफ करने का इन्होंने आश्वासन तो दिया, बजट तो आया, लेकिन अंततः बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने वाले पैसे से भी बड़े पैमाने घोटाला हो रहा है। वन संपदा पर कॉर्पोरेट के साथ मिलकर सरकार का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बंद करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार, जल जंगल जमीन वाले मामले को लेकर भी अनदेखी कर रही है, जिन्हें अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो वन संपदा है वो भी दूसरों के हाथ में दिया है। उसके बाद उसकी वजह से देख रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, और परिणाम देखिए पंजाब में क्या हुआ, कितने बड़ा पैमाने पे नुकसान हो गया। अभी कल ही न्यूज देख रहे थे, चमोली के आसपास जो बादल फटे हैं, कई परिवार पूरे बह गए। गांव था के बने थे कुछ घर, कुछ पता नहीं वहां पर। इसी तरह बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया। हिमालय बचाने की बात जो समाजवादियों ने सबसे पहले कही, लोहिया जी ने कहा, नेताजी ने कहा, हम लोग लगातार करते रहे, कहते रहे, उन हिमालयों को बचाया नहीं जा रहा। उसमें डायनेमाइट लगा करके सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जंगलों में प्राकृतिक पानी को बचाने बनाए रखने के लिए उपाय करना कि आखिरकार कैसे बचेगा ये। आदिवासियों से सबके साथ रहने का अच्छा सबक सीखना चाहिए। कम से कम उनके बीच रह करके किस तरीके से वो रहता है, उनका जीवन यापन क्या है, उससे जुड़ करके रहने का रास्ता और हम लोगों को सीखना चाहिए। वन रक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए।
जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना, न केवल जंगल को बचाना है बल्कि तालाबों को भी बचाना है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लखनऊ के सब तालाब पे बिल्डिंगें बन गई हैं। बड़े बड़े तालाब यहां थे जिनका संरक्षण करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन तालाबों पर भी कब्जा कर करके भूमाफियाओं के हाथ में दे दिए गए हैं। जन चेतना को बढ़ावा देना, जानवरों के साथ सह अस्तित्व के लिए जागरूकता अभियान चलाना, सरकार द्वारा मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की गलत नीति को छोड़ना। सरकार ये समझती है कि मुआवजा दे दिया, मदद कर दी, बस ये हमारी समस्या का समाधान हो गया। जिस तरीके से इनकाउंटर से ये बता देना कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, अहिंसक आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके निगरानी करना व पूर्व सूचना देना, पशु रक्षा के नाम पर घोटालों और करोड़ों के फंड की लगातार निष्पक्ष जांच करना। जिस तरह से बजट भी है, लेकिन बजट सही इस्तेमाल न करके सरकार उसमें बड़े पैमाने पे अपने लोगों से घोटाला करवा रहे हैं। दिखावटी निर्णय न ले सरकार, दिखावटी निर्णय न लेकर के बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना और प्रैक्टिकल अप्रोच बना करके रखना, ये तमाम सुझाव हम लोगों ने दिए हैं। हमें उम्मीद है सरकार जितने घायल और मृत उनकी मदद करेगी और वन संरक्षण से लेकर के हमारी तमाम नदियां और पहाड़ों को बचाने के लिए काम करेगी, कदम उठाएगी। उस समय के भी आंकड़े हैं, लेकिन इतनी जान नहीं जाती थी। वन विभाग काम कर रहा था, इस समय सरकार का वन विभाग लूट रहा है, उनके अधिकारी मिलकर के लूट रहे हैं, गोरख धंधा चल रहा है। पेड़ काटने से लेकर के सभी बजट का गोरख धंधा चल रहा है, और जो अच्छे काम भी हो रहे थे वो बंद कर दिए जा रहे हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है, जो है जब आपकी सरकार थी तो मीडिया ने 56 का बड़ा एजेंडा तय किया था, इस पर आप क्या कहेंगे? 9 साल में अगर आप देखोगे, नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और समय समय पर घोटाले सामने आए हैं। सरकार खुद शामिल है घोटालों में। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, वाइस चांसलर के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो, एक लंबी सूची है जहां बड़े पैमाने पर भेदभाव पीडीए परिवार के सामने हो रहा है, पीडीए लोगों के सामने हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का तो एक बयान आ रहा है कि आजादी से लेकर 2017 तक पुलिस भर्ती में जो महिलाएं 10,000 भर्ती हुई, लेकिन हमारी सरकार जब से आई है 44,000 महिलाओं को भर्ती करा दी और 66,000 महिलाएं के लिए और भर्ती होने के लिए। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? आज मुद्दा वो है। सर, नगर निगम मुख्यालय में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं आज। और ये जो हमारा साथी जो आंकड़े बता रहा है, आंकड़े ये भी बताए सरकार, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। और सोचिए, मुख्य नगर में ही पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है बगल के जिलों में। सुनने में आया सरकार को पता लग गया कि तस्करी जानवरों की इसी रास्ते होती थी। आईपीएस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो आईपीएस हैं, तो इनकी जांच भी तो होनी चाहिए कि आखिरकार तस्करी से क्या लाभ मिल रहा था उन्हें। बड़े पैमाने पर जाति और धर्म देख करके उस आईपीएस ने झूठे मुकदमे लगाए। हटाना सजा नहीं है। अगर तस्करी जानवरों की हो रही, उसी रूट से हो रही थी, तो सरकार टर्मिनेट करने के लिए क्या कर रही है? ट्रांसफर उस रास्ता नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, टर्मिनेट सॉल्यूशन है।
नगर निगम मुख्यालय के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जानवरों के ऊपर कार्रवाई कर रही है नगर निगम, और एक जानवर की पीट कर मौत भी कर दी गई है नगर निगम के। सरकार के पास 9 साल में कोई इंतजाम नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। केवल गरीबों को परेशान करने के लिए इनके पास कई प्रोग्राम और कार्यक्रम हैं। आखिरकार नगर निगम में ही, अब मुझे नहीं पता, हाँ वो नगर निगम में आ गया वो हिस्सा भी, इन्हीं की सरकार में नगर विकास मंत्री जी जो थे और इन्हीं की सरकार में यह फैसला लिया गया कि 3-4 हजार भैंसें जो शहर की हैं वो इस इलाके में पहुंच जाएंगी। अब वो हिस्सा नगर निगम का है। तो क्या प्लानिंग थी आपकी? आपने क्या दिया जानवरों को लिए? आपने इंतजाम क्या किया नगर निगम में? क्या कोई पॉलिसी है आपके पास? क्या सुविधा दे रहे हो उनको, गरीबों को? तो इसीलिए कहने के लिए बैठे हैं कि सब बेकार कर दिया सरकार ने। सरकार हटे तो सब सुरक्षित हो, सरकार हटे तो पर्यावरण से संबंधित हमारा टूरिज्म भी बढ़े। यही भारतीय जनता पार्टी का भाई भतीजावाद है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है। ये आपको हमको डराते हैं मीडिया के माध्यम से और खुद परिवारवाद करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। जब बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा। जो पहले बता दिए थे जिस तरह से दिशा पार्टी मामले में आज मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसने कहा है कि जो अपराधी है वो कह रहे थे कि मैं दुस्साहस नहीं करूंगा, क्षमा गलती से जुड़ दिया गया, सॉरी बोल रहा है। क्या बोलूं, सच तो आप भी जानते हो, सच सब जानते हो। नहीं, सच सब जानते हो। सुनने में आया है, आंकड़ा ठीक करना, आप बता रहे हैं 20,000 एनकाउंटर हुए हैं, हो सकता है 10,000 हुए हों। कितना है सही बताइए, आंकड़ा क्या कहता है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में।